गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत करते हैं आप सभी का संदीप क्लासेस में। जैसा कि आप सभी को पता है, हमारे द्वारा साइंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है, जो आपकी तैयारी को और भी बूस्टअप करेगी। आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि लास्ट में आपके कितने सही हुए। चलो शुरू करते हैं आज की क्लास। इसमें पहला क्वेश्चन है मनुष्य शरीर में खून के शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। मनुष्य शरीर में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर मनुष्य खून का अगर शुद्धिकरण की बात करेंगे तो दो तरीके से होगा। नंबर 1 फेफड़े करेंगे, नंबर 2 किडनी करेंगे, मतलब गुर्दा। फेफड़े कैसे करेंगे? ये ऑक्सीजन को ब्लड से मिला के खून का शुद्धिकरण करते हैं। ऑक्सीजन को मिलाकर फेफड़े ऑक्सीजन को खून में मिलाते हैं, तब शुद्धिकरण करते हैं। गुर्दा करते हैं खून को छानकर तो अगर ऑक्सीजन को मिला के शुद्धिकरण कर रहे हैं तो फेफड़े करेंगे, और छान के करेंगे तो किडनी करेंगे, गुर्दा करेंगे। तो इसमें क्या करा, मनुष्य के खून का शुद्धिकरण की प्रक्रिया को कहते हैं। अगर प्रक्रिया की बात करेगा तो इसको डायलिसिस बोलते हैं। जिनकी किडनी खराब होती है उनको डायलिसिस करवाया जाता है। प्राकृतिक तरीके से अगर उनका गुर्दा काम नहीं कर रहा तो आर्टिफिशियली तरीके से उनका डायलिसिस करवाया जाता है। तो हीमोलिसिस नहीं, ओस्मोसिस नहीं, पैरालाइसिस नहीं, तो उसको डायलिसिस बोलेंगे। ओस्मोसिस मतलब होता है सिकुड़ना। सिकुड़ना मतलब जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा कि पानी में काफी देर तक आप रहते हैं तो हाथ में एक सिकुड़न जैसी आ जाती है, तो उसको ओस्मोसिस। पैरालाइसिस तो जानते हैं आप जानते हैं कि इसमें नर्वस सिस्टम में अगर कोई इफेक्ट होता है तो उसकी वजह से, नर्वस सिस्टम की वजह से पैरालिसिस होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है NH4 होगा, ये 4 यहां NH4 यहां होगा। NH4 का होल ट्वाइस SO4। 4 के एक अणु में कितने परमाणु होते हैं? अगर परमाणु की बात कभी कहेगा ना तो बस एक बात याद रखनी है, परमाणु की बात कहेगा तो ये गिनने से होगा। गिन लेना है, सीधे गिन लेना है इनको। क्या कर लेना है? सीधे गिन लेना है। गिन लो, उतने ही परमाणु होंगे। अब जैसे इसमें गिनना है तो एक तो ये हुआ, 4 ये है, तो 4 1 5 का होल ट्वाइस है, ठीक। एक ये है और 4 ये है। अब जोड़ लो, 4 1 5 और 5 दूनी 10, 10 ये हुए, 1 ये 11 और 4 15। तो इसमें परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? 15।
15। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, यदि एल्युमिनियम की संयोजकता 3 है, मतलब एल्युमिनियम की संयोजकता संयोजकता 3 है और ऑक्सीजन की संयोजकता 2 है। ऑक्सीजन की संयोजकता जो है ये 2 है, तो एल्युमिनियम ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र। अब संयोजकता देखो, संयोजकता जैसे X3Y4 लिखा है, तो पूछेगा ना कि X की संयोजकता, तो संयोजकता कैसे देखनी है? संयोजकता अगर X की पूछेगा तो Y पर देखनी है, अगर Y की पूछेगा तो X पे देखनी है। अगर X की संयोजकता पूछे, संयोजकता जिसकी पूछे उसके बाजू वाले पे देखना, दूसरे वाले पे देखना। अगर X की संयोजकता पूछ रहा है तो Y पे देखना है, तो Y की कितना है 4, तो X की संयोजकता कितनी होगी 4। ओके, अब देखो अगर पूछे Y की संयोजकता, Y की संयोजकता, तो Y की संयोजकता पूछ रहा है तो किस पे देखना, X पे देखना है, तो X कितना है 3। ये चीज याद रखनी, सब पे यही लगाना है, कोई भी क्वेश्चन हो सब यही लगेगा। जिसकी संयोजकता पूछे, जिसकी संयोजकता पूछ रहा है तो दूसरे वाले पे देखना है। तो इसमें क्या कह रहा है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, अगर एल्युमिनियम की 3 है, एल्युमिनियम की 3 है और ऑक्सीजन की 2 है, तो सिंपल ये ऐसे ही होगा। एल्युमिनियम की 3 है ना, ऑक्सीजन की 2 है, तो एल्युमिनियम वाला किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। ऑक्सीजन वाला किस पे आएगा, एल्युमिनियम पे। ये कहीं दिख रहा है, कहीं पे दिख रहा है, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। ये अपना 2 यहाँ पे है, ये Al3O2, ये Al2O3, ये देखो ये दिख रहा है। जिसकी संयोजकता पूछ रहा है उसको दूसरे पे देखना है। इसे समझ में? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? इनमें से कौन सा ऐसा घटक है जो रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन करता है? आप देखो पहले रक्त के बारे में जान लो। रक्त मतलब ब्लड। अगर इसके पीएच की बात करेंगे तो 7.4। और ये इसमें एक क्वेश्चन और आएगा, इसके टाइप्स की बात करेंगे तो इसमें कौन से कितने पार्ट रहेंगे। देखो, एक रहता है प्लाज्मा, नंबर दूसरा इसका भाग रहेगा ब्लड कार्पसल्स या फिर ब्लड सेल। जिसमें प्लाज्मा की अगर बात करेंगे तो ये लिक्विड पार्ट होता है, लिक्विड पार्ट। ब्लड सेल्स की बात करेंगे तो इसमें क्या रहेगा अपना आरबीसी, मतलब रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स। एक होगा प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स रहेगा। अब देखो, अगर आरबीसी की बात करेंगे तो आरबीसी काम क्या रहेगा, अगर इसका काम रहेगा ऑक्सीजन का परिवहन करना, बॉडी में ऑक्सीजन का पूरे ऑक्सीजन परिवहन करता है, तो ये ऑक्सीजन का परिवहन करता है,
ऑक्सीजन का परिवहन करता है। अगर WBC की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करवाता है, मतलब बॉडी में रोगों से बचाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करवाता है। ओके, अब देखो अगर प्लेटलेट्स की बात करेंगे तो प्लेटलेट फूड पाचन में हेल्प करता है। ये आपका फूड पाचन में हेल्प करेगा। अगर इसकी जीवन काल की बात करेंगे तो इसका जीवन काल रहेगा आपका आरबीसी का 120 डेज जीवन काल। WBC आरबीसी का, WBC की अगर जीवन काल की बात करेंगे तो 1 वीक, 1 सप्ताह WBC जिंदा रहते हैं। अब देखो प्लाज्मा, तो ये चीज समझ में आई। तो रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है, तो ऑक्सीजन का परिवहन कौन कर रहा है, आरबीसी। प्लेटलेट्स कर रहे हैं क्या, नहीं। प्लाज्मा कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। WBC कर रहा है। WBC रोग प्रतिरोधक क्षमता प्रोवाइड करवाता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा आरबीसी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, नाखून काटते समय दर्द नहीं होता है क्योंकि, अब नाखून को काटते समय नाखून में प्रोटीन पाई जाती है, प्रोटीन पाई जाएगी कैरोटीन। नाखून में, बालों में, जानवर के जो खुर रहते हैं उनमें कैरोटीन नामक प्रोटीन पाई जाती है। अब देखो इसमें नाखून शरीर का बेकार हिस्सा है, नहीं। नाखून कैल्शियम फास्फेट के बने होते हैं, ये भी नहीं। कैल्शियम फास्फेट, अगर कैल्शियम फास्फेट की बात रहेगी तो इसकी हड्डी बनी रहती है, बोन, इसकी हड्डी बनी रहेगी। इनमें से कोई नहीं। ये वाला पढ़ लेते हैं, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव द्वारा बने रहते हैं जिनमें रक्त संचरण नहीं होता है। हाँ, नाखून मृत कोशिकाओं के द्रव से ही बने रहते हैं जिनमें ब्लड का सर्कुलेशन तो नहीं होता है ना, तो आंसर आपका ये हो जाएगा। नाखून में जो अगर प्रोटीन की बात करेगी तो कैरोटीन प्रोटीन नाखूनों में, भैंस के खुरों में और बालों में पाई जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है, निम्नलिखित में से कौन सा अंग, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मनुष्य के उत्सर्जन या एक्सक्रेटरी सिस्टम का अंग नहीं है। ये चीजें क्वेश्चन पढ़ते समय एक चीज का बहुत ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है, और खासकर नहीं का तो बहुत ध्यान रखना है कि नहीं कह क्या रहा है। तो एक्सक्रेटरी सिस्टम, तो एक्सक्रेटरी सिस्टम में, अब एक्सक्रेटरी सिस्टम मतलब जो बॉडी से बाहर निकालते हैं, जैसे मान लो उत्सर्जन तंत्र, उत्सर्जन तंत्र में आप क्या आएगी, किडनी, जिसको आप किडनी। अगर किडनी की यूनिट की बात करेंगे, किडनी की सबसे छोटी यूनिट, किडनी करती क्या है कि किडनी हमारा खून को साफ करती है। तो किडनी की यूनिट करेंगे तो नेफ्रॉन। अगर इसकी स्टडी की बात करेंगे तो नेफ्रोलॉजी। नेफ्रोलॉजी। तो देखो, और किडनी में अगर बात करेंगे इसके पार्ट कौन कौन से होते हैं, पार्ट की बात करेंगे
तो देखो किडनी तो हुई, किडनी प्लस मूत्रमार्ग, मूत्रमार्ग प्लस मूत्राशय जहां पे आपका मूत्रवाहिका, मूत्रवाहिनी प्लस मूत्राशय, ये सारे पार्ट होते हैं। और किडनी तो होती है, तो इसमें पूछ रहा है कौन सा अंश नहीं है, नहीं है पूछ रहा है। देखो गुर्दे तो एक्सक्रीटरी सिस्टम के सबसे मेन पार्ट है। इसका अगर स्ट्रक्चर की बात करेंगे ऐसे रहेगा, जिसमें ये आपकी किडनी रहेंगी दोनों। ये मूत्र मार्ग, ये आपका रहेगा, ये मूत्र मार्ग। अगर ये कहेंगे ये मूत्राशय, ये किडनी। अगर हाँ किडनी में एक और क्वेश्चन पूछेगा, किडनी का शेप पूछ लेता है, तो सेम की आकार का, सेम नहीं, सेम जो सेम से सब्जी खाते हैं जिसकी सेम, सेम के आकार का, सेम के आकार का लग रहा है, सेम के आकार का। तो क्या होगा, देखो गुर्दा तो होगा, मूत्रवाहिनी, हाँ मूत्रवाहिनी भी होगा, मूत्र मार्ग भी होगा, गर्भाशय, गर्भाशय, ये गर्भाशय का नाम एक्सक्रीटरी सिस्टम का भाग नहीं है, तो मूत्राशय इसका आंसर होगा आपका मूत्राशय। ये नहीं है, पूछ रहा नहीं है, तो नहीं है, यही नहीं है, तो आंसर आपका यही होगा, आंसर यही होगा। जो पूछ रहा नहीं है तो ये गर्भाशय नहीं है, तो आंसर सी इज करेक्ट। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेफ्रोलॉजी के साथ, नेफ्रोलॉजी के साथ जुड़ा हुआ है। नेफ्रोलॉजी भी होता है, स्टडी ऑफ किडनी, स्टडी ऑफ किडनी को नेफ्रोलॉजी कहते हैं। देखो जिगर का अध्ययन, जिगर मतलब लीवर, लीवर के बारे में देखो, बॉडी का एकमात्र ऐसा पार्ट है, एकमात्र ऐसा पार्ट, एकमात्र ऐसा पार्ट है बॉडी का जो ग्रोथ करता है अपने आप में। जो अगर 20%, 40% ऐसा इतना तक खराब हो जाता है, वो अपने आप को ग्रोथ कर लेता है, मतलब ट्रांसप्लांट कर लेता है, मतलब वो अपने आप में फिर से प्रोड्यूस हो जाता है। एकमात्र पार्ट लीवर। फेफड़ा, तो फेफड़ा के बारे में बता ही दिए अभी। फेफड़ा क्या करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ के ब्लड को शुद्ध करते हैं, ऑक्सीजन को जोड़ के ब्लड को शुद्ध करते हैं। गुर्दा क्या करते हैं, गुर्दा करेंगे आपका ब्लड को छान के शुद्ध करेंगे। ग्रहणी, ग्रहणी मतलब ग्रास नली, जिससे हम खाना खा रहे हैं। तो नेफ्रोलॉजी किससे रिलेटेड है, गुर्दा से रिलेटेड है नेफ्रोलॉजी। स्टडी ऑफ किडनी, नेफ्रोलॉजी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है। तो आसमान से जब बरसात में बिजली कड़कड़ाती है वो कितनी बार जमीन पे गिरती है, ये कह रहा क्वेश्चन। तो इसको याद कर लीजिए, औसतन आए हुए सारे क्वेश्चन है ग्रुप डी में, जो प्रीवियस ईयर पूछे गए सारे वही क्वेश्चन स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। तो औसतन कितनी बार बिजली धरती पर गिरती है, तो लगभग 100 बार प्रति सेकंड, 100 बार प्रति सेकंड बिजली धरती पर गिरती है। तो आंसर देखो, प्रतिदिन 100 बार नहीं, प्रतिदिन 1000 बार नहीं, प्रति घंटा 100 बार नहीं, प्रति सेकंड 100 बार। हाँ, प्रति सेकंड 100 बार। धरती पर जो बिजली गिरती है प्रति सेकंड 100 बार गिरती है।